पूरे देश भर में इस वक्त हिट एंड रन कानून में हुए बदलाव को लेकर चर्चा है। आप में से बहुत सारे दर्शक होंगे जो समझना चाह रहे होंगे कि आखिर ये कानून है किस तरीके का, क्या बदलाव किए गए हैं, नया बदलाव जो किया गया है, नया कानून जो है वो क्या कहता है, जो पुराना कानून है वो क्या कहता था, क्या इससे कोई असर पड़ेगा। और जो प्रोटेस्ट आप देख रहे होंगे, अलग अलग प्रदेशों से आपको खबर मिल रही होगी कि इस बदलाव को लेकर जो कानून में चेंजेस किए गए हैं उसको लेकर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, कैब ड्राइवर्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऐसे तमाम सवाल आपके जहन में होंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आखिर हिट एंड रन क्या होता है। मानिए आपके पास कोई गाड़ी है और उसको आप सड़क पर बेतरतीब लापरवाही के साथ चला रहे हैं। आपके सामने कोई व्यक्ति आता है, पैदल चल रहा हो या फिर खुद अपनी गाड़ी में हो, टू व्हीलर में हो, आप उसको ठोक कर सीधे आगे बढ़ जाते हैं। इसी को कहते हैं हिट एंड रन, यानी कि आपने हिट किया और आप आगे बढ़ गए। यहीं पर बनता है हिट एंड रन का केस। अब तक जो इसको लेकर दंड था उसका जिक्र आईपीसी में किया गया है, यानी कि इंडियन पीनल कोड। लेकिन इंडियन पीनल कोड की जगह अब ले ली है बीएनएस ने, यानी कि भारतीय न्याय संहिता। और इसी वजह से ये बदलाव किए गए हैं। बदलाव इस वजह से भी है ताकि रोड एक्सीडेंट से बचा जाए। लेकिन आईपीसी में जो धाराएं हैं वो क्या कहती थी और उसके तहत किस तरीके का दंड यहाँ पर दिया जाता था, आप पहले वो समझिए। यानी कि जो पुराना कानून था वो क्या कहता था, पहले समझिए। आईपीसी की धाराएं इसमें 3 बनती हैं, 279, 304A और 338। और इसमें हादसे की जगह से भागने वाले आरोपी और जो अस्पताल पहुंचाने वाला व्यक्ति होता था, उन दोनों के लिए एक ही तरीके के कानून थे। लेकिन मदद करने वाला बड़ा होता है बेशक, तो उसके लिए अलग कानून होना चाहिए। जो हिट करके भाग गया है उसके लिए अलग कानून होना चाहिए। इसीलिए चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि अब तक जो पुराना कानून था ऐसे में दोनों के लिए एक ही तरीके का कानून यहाँ पर लागू होता था। लेकिन अब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और इसमें 2 साल तक की सजा होती थी और तुरंत जमानत मिलने के भी चांसेस होते थे, उसको लेकर भी यहाँ पर प्रावधान था। लेकिन अब जो नया कानून है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता का जो अब नया कानून बना है, उसकी धारा 104 के तहत हिट एंड रन का जिक्र जिसमें किया गया है। इस धारा में लापरवाही से मौत के कारण के लिए दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है। रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए ये एक प्रयास है सरकार का, ताकि कम से कम एक्सीडेंट्स हो। अगर आपकी जेब पर कोई चीज़ भारी पड़ेगी तो आप थोड़ा बचत तो करेंगे ही और साथ साथ थोड़ा बचाव भी करेंगे। इसीलिए ये जो कानून है ये लाया गया है। इसमें जो जुर्माना है वो 10 लाख तक का है, यानी कि अगर हिट एंड रन का केस बनता है तो सामने वाले जो आरोपी व्यक्ति है उसको 10 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा 10 साल की सजा भी उसको हो सकती है। तो देखिए जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इसीलिए विरोध भी हो रहा है। लोग और कैब ड्राइवर्स, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, इसीलिए विरोध भी कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए जो नया कानून है वो क्या कहता है। घायल को अस्पताल ले जाने पर जमानत मिलेगी, यानी कि अगर हिट एंड रन का जो आरोपी है वो अगर घायल को अस्पताल तक पहुंचाता है तो उसको जमानत मिलने के चांसेस हैं, नहीं तो उसको जमानत नहीं मिलेगी। या फिर जो उसकी सज़ा है उसमें भी थोड़ी राहत उसको मिल सकती है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है और फिर भी भाग जाता है तो उसको सज़ा पूरी की पूरी मिलेगी, साथ साथ उसको जुर्माना तो देना ही होगा। तो ये इसी वजह से लागू किया गया है और ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। एक्सीडेंट के बाद हादसे की जगह से भागने पर गैर जमानती अपराध उसको माना जाएगा, यानी कि एक्सीडेंट हुआ और हादसे वाली जगह से आरोपी भाग गया तो इसको गैर जमानती अपराध माना जाएगा, यानी जमानत इसमें नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर वही व्यक्ति जो आरोपी है वो उस व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाता है, घायल व्यक्ति को, तो जमानत मिलने के चांसेस भी हैं। और साथ साथ अगर जो दंड उसको दिया जाएगा, जो सज़ा उसको दी जाएगी 10 साल की, उसमें थोड़ी कमी की जा सकती है। तो 10 साल की सज़ा या फिर 10 लाख तक का जुर्माना इसमें तय किया गया है। जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, कैब ड्राइवर्स हैं, उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर सख्ती नहीं बरती जाएगी तो रोड एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 68,000 से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हुए थे साल 2022 में। तो ये आंकड़ा आप समझ सकते हैं कितने लोगों की जान इसमें गई होगी। आपका या हमारा भी कोई अगला हो सकता है, तो उसमें बचत हो, लोग आराम से गाड़ी चलाएं, बिना लापरवाही की गाड़ी चलाएं। इसलिए सख्ती बरती गई है, क्योंकि जब तक दंडा नहीं पड़ता तो सामने वाला मानता भी नहीं है। और इसी वजह से शायद ये बदलाव सरकार की ओर से किए गए हैं ताकि रोड एक्सीडेंट से किसी भी तरीके से बचा जाए। तो जो इसका विरोध कर रहे हैं उनको भी ये बात ज़रूर समझनी होगी और खुद भी लापरवाही से गाड़ी बिल्कुल भी ना चलाएं, सावधानी बरतें, क्योंकि सबकी जान बहुत सलामत होनी चाहिए, चाहे सामने वाला हो, चाहे आप खुद क्यों ना हो। और ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि अगर जब भी आप गाड़ी चलाएं तो बेहद सावधानी के साथ।